नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आवाज आ रही है? ओके। ये हफ्ता हमारा इलेक्शन में ही गया। गुजरात विधानसभा का इलेक्शन था और बड़ी एक बात ये आई सामने कि लोगों ने वोटिंग कम किए। पिछली बार जो इलेक्शन था इसके कंपैरिजन में थोड़ा वोटिंग कम हुआ और मीडिया वालों ने जब ये इंक्वायरी की तो लोगों को ऐसा जवाब आया कि भी इसमें क्या करना है, जो सरकार आने वाली है वही आने वाली है, इसमें टेंशन लेने की बात क्या है, हम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में लोग वोट करने के लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि भाई आप कॉन्फिडेंस में रहोगे तो सरकार जा भी सकती है। लेकिन नसीब मोदी साहब का यही था कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग-अलग चुनाव में शामिल हुए, अलग-अलग। तो दोनों ने अलग-अलग इलेक्शन किया। इसके हिसाब से वोट जो दोनों का ज्वाइंट होना चाहिए वो शेयर हो गया और इस बार पिछली बार के हिसाब से भाजपा को ज्यादा सीटें मिलेगी। यहाँ गणित है, मैथमेटिक्स काम करता है। वोटिंग कम हुआ और सीट ज्यादा मिल जाएगी तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं। मान लो आपको किसी के सामने नाराजगी है तो नाटो का बटन दिया हुआ है एक भी, मुझे तो ये जितने उम्मीदवार है कांग्रेस वाले भाजपा वाले आप वाले किसी को पसंद नहीं है, मुझे मैं किसी को नहीं देना चाहता हूँ और मेरा नेगेटिव वोट डालना चाहता हूँ, तो उसकी भी इलेक्शन कमीशन ने सगवड़ की है, लेकिन लोग वो भी नहीं करने जाते हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस का जो स्वभाव है व्यक्ति का वो बहुत नुकसान करता है। और इसमें क्या होता है, मान लो ये तो बात हो रही है इलेक्शन की, राजकीय पॉलिटिकल पॉलिटिकल में मान लो सब ऐसा ही सोचे कि मेरे एक वर्ड से क्या फायदा नुकसान होने वाला है, सरकार तो वो वही आने वाली है, ऐसा सब करे और जाए ही नहीं तो फिर क्या होगा। मान लो 50% वोटिंग हो जाता है, इसमें से 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है। अब मान लो तीनों के हिस्से में सरखे हिस्से से वोट मिलते हैं तीनों को, तो 50% के 3 हिस्से निकालो, कितना हो गया 18-17%। तो 17-17% 3 हिस्से में आते हैं और मान लो एक को 20% मिल जाता है और दूसरे को 15 मिल जाता है, एक को 17 मिल जाता है। तो ये 20% जो वोट ले जाएगा वो इलेक्टेड घोषित हो जाएगा और उनकी सरकार बन जाएगी। अब 100 व्यक्ति में से 20 लोग इनको वोट दे रहे हैं और वो आपके ऊपर रूल करेगा, आपके ऊपर सरकार चलाएगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है, मुझे तो हंसी आती है कई बार कि भाई 100 में से 20 लोग वोट दे रहे हैं और वो अपना नेता बन गया, वो पूरा वो अपनी सरकार की फैसिलिटी लेगा, पगार मिलेगा, सरकार का पेंशन मिल जाएगा और वो पॉलिसी तय करेगा कि भाई गुजरात के लोगों को कैसे लोगों के लिए क्या क्या नीतियां करनी है। बोलो देखो कैसी हालत है ये। और कई बार ऐसा हो चुका है इंडिया में, हाँ, खास करके जम्मू कश्मीर में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग वोट नहीं करते हैं और जो त्रासवादी गुट के साथ जुड़े हुए लोग वहां सरकार में बैठ जाते थे और उन्होंने आज तक कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगा दिया और लोगों को मार दिया। लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे वोट डालने नहीं जाते हैं,
इसी तरह शरीर में भी ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं कि भी बीमारी तो दूसरे को हो, मुझे क्यों हुआ? मुझे तो कुछ नहीं होगा। तो एक कॉन्फिडेंस जो है ना, और उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं? हाँ, सुबह में दौड़ने जाते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और आपको नवाई लगेगी, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, 4-4 घंटे एक्सरसाइज करने वाले लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में लोग अपनी जान भी गवा देते हैं। अच्छा, आप कैंसर हॉस्पिटल में जाइए तो पूरे वार्ड और पूरे भरे हैं कैंसर वाले पेशेंटों से, और ज्यादातर लोग तम्बाकू खाने वाले होते हैं। लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में भी आपके बच्चे तम्बाकू खाते हैं तो वो क्या बोलेंगे? अरे मुझे तो कुछ नहीं होगा, ये मुझे कुछ नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये मोरबी की दुर्घटना हुई, क्या हुआ? कॉन्फिडेंस। अरे इतने लोग झूल रहे हैं, 300-500 लोग एक साथ ब्रिज पे खड़े हुए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस में चले गए और मर गए। अच्छा, कॉन्फिडेंस तभी रखना चाहिए जब आपको तैरने आता हो। कई जगह आप देखिए तो मैं कई बार नर्मदा नदी पे के किनारे पे गया हूँ, और एक किनारे के सामने एक किनारे के जाने का होता है तो होड़ी में बैठना होता है। तो होड़ी में कैपेसिटी से डबल लोग बिठा देते हैं वो लोग। अरे कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा? सालों से हम घुमा रहे, लेकिन जब होता है ना, तब पता चलता है क्या होता है। लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा बेफिक्र लोग रहते हैं, हमारे देश में ही है। इतने ओवर कॉन्फिडेंस कि अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। तो जैसे वोट नहीं डालते हैं, कॉन्फिडेंस में भी कुछ नहीं होगा, क्या होगा? ऐसा रखेंगे तो एक दिन मोदी साहब को भारत छोड़ के दुनिया के लिए निकल जाना पड़ेगा। वो दुनिया के लिए काम करेंगे, क्योंकि वो तो जिएंगे ना, तब तक काम करने वाले हैं। चाहे भारत वाले चाहे तो उनके साथ रह के करेंगे, और जिस दिन भारत वालों ने छोड़ दिया तो दुनिया के सारे लोग राह देख के बैठे हैं कि कब मोदी साहब भारत से छूटे और हमारे पास आ जाए और पूरी दुनिया के लिए लीड करे। हाँ, यूनाइटेड नेशन से लेके कई ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं है, हाँ, यूनो जैसी, कि वहाँ वो लोग बोला रहे कि मोदी साहब आ जाइए तो पूरी दुनिया में लोगों को कैसे जीना है, क्या करना है, सोच कैसे होनी चाहिए, बिजनेस कैसे करना चाहिए, लोगों लोगों के जीवन में आनंद और सुख कैसे आए, उसके बारे में वो वहाँ जाके काम करें। और यहाँ काम कर रहे हैं तो लोग सपोर्ट करने नहीं निकल रहे। और नवाई है मुझे कि इस बार मैंने एक रिपोर्ट ऐसा देखा था कि पिछली बार की जब इलेक्शन हुए तो इसमें पाटीदार अनामत आंदोलन जो चलता था, इसमें पाटीदार लोगों ने सरकार के विरुद्ध में वोटिंग किया था। क्यों? क्योंकि वो अनामत मांग रहे थे, सरकार दे नहीं सकती थी, बंधारण में समस्या आती थी, और आर्थिक बोझ पे जो लोग गरीब है, भले सवर्ण लोग है लेकिन गरीब है, लेकिन उनको भी अनामत नहीं दे सकते थे। तो पाटीदार लोगों ने नेगेटिव वोट्स दिए थे, सरकार के विरुद्ध में जब वोट दिए थे। लेकिन रिपोर्ट ऐसा आया था कि मुस्लिम लोगों ने करीब 25 से लेके 35% लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने मोदी को वोट दिया था। अब लोग ऐसा मानते हैं कि भाई मुस्लिम लोग तो मोदी के विरोधी ही होंगे। ये सब हिंदू लोग ऐसा ही मानते हैं कि ये तो विरोध में ही देंगे। लेकिन ये बात गलत है। हिंदू लोगों ने वोट नहीं दिए थे मोदी को, और मुस्लिम लोगों ने दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मोदी रहेगा तो हम चैन से जी पाएंगे, और वो जाएगा तो फिर जोखम ही जोखम है। भले जो अपने दिखते हैं वो अपने लिए काम नहीं करते हैं, वो उन लोगों को भी पता चलने लगा है। तो ये जो लोग शॉर्ट सोच वाले हैं, टुंकी सोच वाले जो लोग हैं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं होगा,
मेरे एक वोट से क्या होता है, मोदी को एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था फेसबुक पे कि जो भाजपा सरकार गई गुजरात में, क्योंकि गुजरात गुजरात में भाजपा हारेगी, उसका इम्पैक्ट है गुजरात में नहीं आता है, पूरे देश में आ जाता है, पूरी देश की इकोनॉमी हिलमिल जाती है। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया की जो आमदनी है, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जीएसटी दे लो, देख लो, या इनकम टैक्स दे लो, सब में सबसे ज्यादा गुजरात का हिस्सा होता है। अब गुजरात की सरकार चली जाए तो उसकी इफेक्ट पूरे देश में आए, और पूरे देश की आ जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ जाए। तो अभी जो शेयर बाजार जो चल रहा है, अभी 60,000 से ऊपर चल रहा है। अब सरकार गिर जाती तो 40,000 से अंक आ जाता, और जब मोदी सरकार रह जाएगी तो वो एक साल के अंदर देखिए, वो 60 वाला 75 से लेके 50 85 90,000 तक चला जाएगा एक दो साल में। तो ये गुजरात में जो होता है उसका इम्पैक्ट पूरे देश पे होता है। आपकी जो सोच होती है, वो वो सोच भविष्य तय करती है। लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे राज्यों में हम जैसे लोगों को लालच दे देते हैं कि भाई तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री दे देंगे, तुम्हारे बच्चों को हम फ्री खिला देंगे, आपको मुफ्त का पगार दे देंगे, बेकारी भत्ता दे देंगे। अरे, यहाँ गुजरात में पानी पूरी वाले और बस्ती वाले भी मेहनत करके पैसे कमा लेते हैं, वो मुफ्त की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो वो बाहर से आए लोग भी यहाँ आके ये सीख लेते हैं कि भाई मेहनत करो, पैसा कमाओ। तो गुजराती लोगों को आप फ्री वाली बात बताओगे तो उनके पेट में हजम होने वाली नहीं है। ये दूसरे लोगों को पता चल गया इस बार की इलेक्शन में। तो आपकी सोच, गुजरातियों की जो सोच है क्या है, आने वाले समय में क्या हो सकता है मेरे आज के काम से, ये माइंड में रखते हैं। तो मैं भी आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप आज जो काम कर रहे उसकी इफेक्ट आने वाले समय में आएगी। मान लो आप अभी पानी पूरी खा रहे हो, या कोई भी चीज तली हुई चीज खा रहे हो, भुजिया खा रहे हो, तो एक खा रहे हो इतने टाइम आपको थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। लेकिन आप हर रोज पानी पूरी खाते रहोगे, आप हर रोज रेडीमेड खाते रहोगे, आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते रहोगे, तो फिर क्या होगा? तो आने वाला समय आपका जोखिम वाला ही है। टेम्पररी इतना नुकसान नहीं है, एक आध बार आप खा लो तो नुकसान नहीं। अभी मान लो शादी का समय चल रहा है, अब आप शादी में गए हैं तो वहां जो खाना मिलेगा वो आपके घर जैसा अच्छा नहीं होगा, शरीर के लिए अच्छा होता ही नहीं है। पहली बात तो ये, कहीं भी आप जाइए शादी में या कोई भी अवसर प्रसंग में भोजन करोगे तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, 90% से ज्यादा खराब ही होता है। लेकिन आप जा रहे हो, खाना भी पड़ेगा, खा लीजिए, एक बार खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हफ्ते में 3 बार हर रोज पूरे साल भर बाहर जाके खाने की नौबत आती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। एक आध बार खा लो तो चले। हाँ? तो ये गुजराती जो माइंड है वो हजारों साल से, ये व्यापारी पब्लिक है, उनको सस्ती स्कूल और सस्ती हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सस्ते, वो बाईपास कराएगा ना तो अपोलो में जाके ही कराएगा। वो लोकल दूसरा जो डॉक्टर है वो आधे खर्चे में होशियार डॉक्टर है तो उनके पास भी नहीं कराएगा। वो पैसा खर्चेगा ज्यादा और बड़े नाम वाले के पास जाके ही पैसा खर्च करेगा, मरेगा तो भी पैसा खर्च करके मरेगा। ऐसे सोच वाले हैं। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बात हेल्थ की हो, पॉलिटिकल हो, घर के बारे में बात हो, खान पीन की हो, या कुछ भी, सब में आप पहले जो भी काम करो
इससे पहले सोच लो कि ये एक बार करने से कितना नुकसान है और यही गलती बार-बार करने से क्या नुकसान है, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, आपको लॉटरी की टिकट लेनी है तो 1 आध 2 बार ले लो चले। लग गया तो ठीक है, नहीं तो जुगाड़। लेकिन हर रोज लॉटरी की टिकट लेते रहोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपने इतने पैसे खर्च कर दिए होंगे इसके पीछे कि मान लो सबसे बड़ा पहला नंबर वाला लॉटरी भी आपको एक बार लग भी जाए तो ये लगेगा, लेकिन वो लगने से पहले इतने पैसे अपना आपके जेब से पहले खर्च हो चुके होंगे, तभी लगेगी। तो ये कोई भी काम करने से पहले सोचो। तो हमारा काम क्या है? हेल्थ को अच्छे रखने के लिए। तो सुबह में उठे तो पहला काम क्या है? पेट साफ हो जाना चाहिए। अब पेट साफ हर रोज नहीं हो रहा है तो आपको सोचना पड़े कि भाई मैं ऐसी कौन सी गलती करता हूं कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। हफ्ते में एक आध बार ना होए तो बात अलग है, लेकिन हर रोज पेट साफ ना होए वो तो गलत है। होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो पेट साफ क्यों नहीं आता है, इसके पीछे आपको सोचना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ इसीलिए आपको ये पूरा योगाहार का विषय लेके आया हूँ। उसकी पूरी पुस्तक बनाई है, पूरा वीडियोस बनाए हुए हैं, शरीर कैसे काम करता है इसके ऊपर। तो गलतियां ढूंढो। आपको कोई नुकसान हो जाए फिर आप उसके लिए कोई कंसल्टेंट को मत पकड़ो। कंसल्टेंट आपका कुछ नहीं करके दे देगा। आपके शरीर में बीमारी आ गई, डायबिटीज आ गया, बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर तो क्या करेंगे? दवाई देंगे। वो आपकी बीमारी आपको बीमारी से बाहर कभी नहीं निकाल पाएगी। तो खुद कौन सी गलतियां करते हो वो उसके ऊपर माइंड सेट करो। बच्चे पढ़ नहीं रहे तो इसके पीछे कोई वजह है। आपके शरीर में बीमारी आई है तो कोई वजह है। आपके घर में झगड़े हो रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी है, कुछ तो है। बिना कोई कुछ गड़बड़ी कुछ नहीं होता है। ये इसके पीछे सोचना रखो। ठीक है। तो शरीर में छोटी गलतियां जो हम करते हैं, मैं तो बोलता हूं कि भाई देखो, सारवार के लिए तो एलोपैथी उपलब्ध है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथ है, योग वाले है, सब है। वो लोग अपना काम करके लोगों को हेल्थ दे रहे हैं। अच्छा ही है, बुरा कुछ नहीं है। इमरजेंसी में तो सबको एलोपैथी के अलावा कोई और अच्छा रास्ता ही नहीं। इमरजेंसी के लिए तो एलोपैथी के पास ही भागना पड़ेगा आपको। लेकिन हर रोज उठ के एलोपैथी वाले के पास भागना पड़े ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये गलतियां आप समझ लो, आपके बच्चों को समझा लो, तो मैं मानता हूं कि आपकी पूरी फैमिली जब तक जिएगी, उम्र हो 100-100 साल तक, आपको समस्या ही नहीं आएगी। और समस्या नहीं होगी तो दवाइयाँ का पैसा बचेगा, शरीर अच्छा रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रेम भाव रहेगा, भाषा अच्छी रहेगी। क्योंकि बीमार व्यक्ति के पास आप कुछ भी बोलोगे तो वो बेचारा परेशान है, और आप उसको कुछ बोलोगे तो वो क्या करेगा? गुस्सा ही करेगा। संबंध बिगड़ेंगे, बोली बिगड़ जाएगी, बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ये सब समस्या के पीछे कारण क्या है? तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। जिसके पास हेल्थ अच्छी है उनके वहां कोई समस्या ही नहीं है। तो जीवन में आनंद के लिए पहला सुख, गुजराती में एक कહેવત છે, પહેલું સુખ તે જાતે નળ્યા। तो पहलू सुख प्रॉपर्टी, धन दौलत, ये પછી, मिलकत बाद में, पैसे बाद में, पहले हेल्थ। और हेल्थ वेल्थ से बड़ी है। वेल्थ कभी हेल्थ से बड़ी हो नहीं सकती। पैसे कभी हेल्थ से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मैं बार बार ये बात बोलता हूं हर व्यक्ति को कि
आप हर व्यक्ति को चबा के खाने की आदत डलवा दीजिए। आप नौकरी कर रहे हो, आपके फैक्ट्री है, आपके वहां जो भी कामदार काम कर रहे हैं, आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं, उन सबको बोलो कि रिसेस का जो टाइम है, खाने का जो टाइम है, उसका पूरा उपयोग करो, जो भी खाते हो। आप फैक्ट्री के मालिक हो ना, तो आप ऐसा दे दो, नियम ही करो कि भाई हर व्यक्ति को चबा के खाना पड़ेगा, और जो चबा के नहीं खाता है वो हमारी फैक्ट्री में काम ही नहीं करेगा, निकल जाए वो। क्यों? क्योंकि वो बीमार रहेगा, काम अच्छा नहीं करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, पैसे घर में खर्च ज्यादा हो जाएंगे, घर के लोग भी ज्यादा बीमार रहेंगे, जो भी कमाएगा यहाँ से मिलेगा वो खर्चा हो जाएगा, बचत ही नहीं होगी, बच्चे भी ऐसे ही होंगे, वो भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कितने पीछे नुकसान है। ये सारे नुकसान से बचना है तो हर अपने कामदार को सिखाना है। आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ जो जो लोग आपको हर रोज मिलते हैं, चाहे युग में आपके साथ मिल रहे हैं, आपकी ऑफिस में आपके साथ मिल रहे हैं, आपके घर में बैठे घर के मेंबर्स है, आपके पड़ोसी लोग है, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके रिलेटिव है, आपके कस्टमर है, जहां जहां जिसके साथ आपकी बातचीत होती है, आप पहली ये बात बताते रहिए कि आपके जीवन में आनंद चाहिए, तो आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। और जो व्यक्ति को चबा के खाने का समय नहीं है, मैं तो उसको बोलता हूँ, उनको जीने का अधिकार नहीं है। जो चबा के खा नहीं सकता है, वो क्या काम कर पाएगा? मोदी साहब 24 घंटे में से 2 घंटे हेल्थ के पीछे देते हैं, शरीर के लिए, और 2 घंटा क्या है, 1 घंटा योग के लिए देते हैं। 1 घंटा योग के लिए देते हैं, और दूसरा 1 घंटा खाने के लिए देते हैं। डबल डोज देते हैं, शरीर के लिए 2 डोज। मैं तो एक ही डोज देता हूँ कि भाई खाने के पीछे टाइम देता हूँ, तो मैं योग करता नहीं हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, नहीं घूमने जाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, ठंडी है तो आराम से लेटे रहो बेड में और सो शांति से। और जो भी करना है वो विचारना है, सुनना है, देखना है, भजन करना है, भक्ति करनी है, ध्यान करना है, तो वो करो। आप घूमने जाओगे, योगा करने जाओगे, चलने जाओगे, तो ध्यान नहीं कर पाओगे। तो मैं तो एक ही डोज देता हूँ, लेकिन मोदी साहब तो डबल डोज देते हैं। खाने के पीछे भी एक डोज दे देते हैं, और 1 घंटा योग के पीछे भी दे देता है, और इसीलिए वो हेल्दी है। और वो इतने सालों से गुजरात में भी कितने साल काम किया, दिल्ली में जाके भी काम कर रहे हैं, और अकेले दिल्ली के लिए नहीं, नेशनल के लिए नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया के लिए। अभी तो G20 का अध्यक्ष पद मिला है भारत को, तो वो G20 वालों की भी दिशा और दशा वो बदल के रख देंगे 1 साल में। उनको दूसरा सोचने के लिए मजबूर कर देंगे वो। इतना पावर है, क्यों है? तो इसके पीछे एक ही रीजन है, हेल्थ। और वो इसमें सबसे ज्यादा क्या है इफेक्टिव, तो वो मैं तो बोलूंगा कि वो जो चबा चबा के खाने के लिए 1 घंटा देते हैं, वही सबसे बड़ा राज है। और आप देखिए, जो जो लोग चबा के खाने की आदत वाले हैं, 80-80 साल के ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो नहीं घूमने जाते हैं, नहीं कसरत करते हैं, नहीं एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी वो तंदुरुस्त है और एक भी बीमारी की दवाई नहीं लेते हैं। ऐसे तो कई लोग आपको मिल जाएंगे, और मैंने तो ऐसे कई लोगों को देखा है। हाँ, जो लोग सब कुछ करते हैं, सुबह में चाय भी पीते हैं, पकाया भी खाते हैं, फिर भी बीमार नहीं है। तो ऐसे लोग आनंद से जी रहे हैं, और सरकार का पेंशन भी खा रहे हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे। तो आपको और आपके फैमिली को खुश रखना है, तो आपको गोदीगिरी करनी पड़ेगी, गांधीगिरी करो। हाँ, आप आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, जो भी है, सबके पास एक ही बात मांगो कि भाई तुम मुझे ज्यादा मार्क्स लाके नहीं दोगे कॉलेज में तो चलेगा, लेकिन तुम चबा के खाने की आदत नहीं डालोगे ना, तो मुझे नहीं चलेगा। ये तय कर लो। और ये मांगने से पहले खुद अपने आप को इसके लिए तैयार करो। ये बहुत
मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सारी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं के पीछे एक ही कारण है, लोगों को धीरज नहीं है चबा चबा के खाने की। और धीरज नहीं है तो पैशन नहीं है, पैशन नहीं है तो मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन नहीं है तो काम ठीक नहीं कर रहे, और काम नहीं हो रहा है ठीक, तो फिर अ, सारी समस्याओं की जड़ यही है। ठीक है, तो कुछ भी काम करो, आप ये ध्यान रखो, चबा के खाने की आदत। शहर में रहते हैं तो 3 बार मत खाइए, एक बार खाना छोड़ दीजिए उसके। और डॉक्टर भी बोलते हैं सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को व्यापारी और रात को भिखारी की तरह सो जाओ। तो ये भी ध्यान रखो कि भी आपको हेल्दी रहना है तो 3 बार मत खाइए, एक बार खाना छोड़ दो। हाँ, अभी हमारे देश में विंटर यानी सर्दी की मौसम चल रही है, ठंडी चल रही है। तो हमारे देश की सीजन के हिसाब से आप देखो तो सर्दी यानी ठंडी में 3 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी में तो 2 ही बार खाना चाहिए, और बारिश में तो 1 ही बार खाना चाहिए। तो सीजन के हिसाब से भी आप चल सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको तय करना है कैसे जीना है। तो हो सकता है तो 3 बार मत खाइए, 1 बार खाना छोड़ दो। आप जब भी खाने बैठो, चबा चबा के खाओ। आप जो भी खाओ इसमें आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से ज्यादा। सीजनल फ्रूट, सब्जी, कंदमूल, अंकुरित, वो सब खाइए। और सबसे काम की कोई चीज है तो वो है न्यूट्रिशन, शरीर के लिए चाहिए। और न्यूट्रिशन 2 जगह से मिलते हैं, एक तो खुराक में, तो वो है पत्ती, हरी पत्ती, जो बंदर खाए सारी पत्ती हमको खाने। तो हरी पत्ती हमारे शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। हरी पत्ती का हरा रंग जो है क्लोरोफिल, जो नेचुरल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, जो हमारे शरीर के पांचों तत्वों को मैनेज करने का काम करता है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन आपको पत्तियों से मिल जाएंगे। लेकिन शरीर को जो जरूरी विटामिन से, वो आपको खुराक में कहीं नहीं मिलेंगे, और वो शरीर में पैदा करने पड़ते हैं। जैसे कि आप मुंह की सलाइवा है, मुंह की लार है, वो आप बाजार में लेने जाओगे तो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको मुंह की लार बना के, बोतल बना के नहीं देगी। बाजार में मुंह की लार के बोतल कभी कहीं नहीं मिलेंगे, वो तो मुंह में पैदा ही करना पड़ता है। इसी तरह आपके शरीर में जरूरी विटामिन आपके शरीर में पैदा ही करने पड़ते हैं। और वो पैदा करने का काम आपकी छोटी आंत में रहे गट बैक्टीरिया, जिसको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, उसकी संख्या कम न हो जाए, इसके लिए आप दिन में जब भी खाइए 1 या 2 चम्मच देसी गाय का दूध का बना हुआ दही खाते रहिए, 1 या 2 चम्मच। ये आपके शरीर में विटामिन देते रहेंगे। विटामिन के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अच्छा। तो जो न्यू डाइट सिस्टम वाले हैं वो लोग तो डेयरी प्रोडक्ट मना करते हैं, लेकिन मैं, ये पिछले हफ्ते ही दिव्य भास्कर में एक रिपोर्ट आया था कि जो लोग वेगन है उन लोगों को विटामिन की सबसे ज्यादा समस्याएं आती है। क्यों? क्योंकि वो दही नहीं खाते हैं। आप चाहे तो गाय के दूध का दही बनाइए, या तो आप वेजिटेबल्स के दूध का भी दही बना के खा सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये दूध चाय कॉफी छोड़ दो, जो बीमार है वो नहीं है तो थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन चबा के खाने की आदत, उपवास करिए। 3 टाइम नहीं छोड़ सकते हो खाना तो हफ्ते में 1 बार उपवास करने का रखो, निर्जला हो सके तो करो। या तो खट्टे फल खाते रहो। हाँ, खट्टे फल हमारे शरीर में से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। मीठे फल शरीर में ताकत देने का काम करता है, और कफ भी करते हैं। खट्टे वायु प्रकृति बढ़ाते हैं खून में, और तीखा पित्त बढ़ाते हैं। तो खट्टा, तीखा, मीठा जितना कंट्रोल में खाओगे, इतनी शरीर में कफ पित्त वायु कंट्रोल में रहेगी। तो ये छोटी छोटी बातें थी। किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो 5-6 मिनट अपने पास बची हुई है। योगेश भाई हाथ खड़े कर रहे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। मैं पहले सबको पहले अनम्यूट कर लेता हूँ, अनम्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, अगले ये 2 दिन के बाद जो गुरुवार का दिन है, उस दिन हमारी जूम मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको शादी में जाना है और आउट ऑफ स्टेशन है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे जूम मीटिंग। तो ये पहली बार, काफी दिवाली में हमने वैकेशन रखा था,
इसके बाद जब से जूम मीटिंग चालू है तब से ये पर्सनल प्रोग्राम है, इसके लिए हमको जाना है। तो अगले गुरुवार को, ये परसों हम जूम मीटिंग में नहीं मिल पाएंगे, अगले मंगलवार को हम दोबारा मिलेंगे। जरा नोट कर लेना आप सब लोग। बोलिए योगेश भाई। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार, बोलिए। मुझे ओटकर ज्यादा आता है अंदर से, और गले में खाराश रहती है, लाल लाल हो जाता है गले में। हाँ, तो देखो दो कारण होता है। एक तो आपका जो स्टमक है और आपकी जो अन्न नली है, उसके बीच में एक वाल्व होता है, जो आपके जठर में एसिड हो या कुछ भी हो, वायु हो, वो बाहर निकालने से रोकने का काम करता है। तो ये जो वाल्व है वो थोड़ा वीक हो गया है, उसके मसल थोड़े लूज हो गए हैं, तो इसके कारण आपको बार बार उठकर आते हैं। दूसरी वजह होती है कॉन्स्टिपेशन। जब आंतों में ज्यादा कचरा लंबे टाइम पर रुका रहता है और समय पे निकल नहीं पाता है, तभी भी ये मल आगे नहीं निकलेगा, तो जो पेट में गैस होती है वो ओडकार के रूप में बाहर आती रहती है। तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि कॉन्स्टिपेशन कौन करता है, तो बिना चबा के खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा, वजन वाले खुराक ज्यादा खाने, यानी मान लो अभी कचरिया या तेल वाली चीजें या मिठाइया या अनाज, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें जो भारी है वजन में और पचने में भी, वो सब्जी से ज्यादा खाने से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो ये कम खाइए, हल्का ज्यादा खाइए, सब्जी ज्यादा खाइए, पत्तियों का जूस ज्यादा पिए, और आपकी पेट की सफाई के लिए त्रिफला और मल शुद्धि आधी आधी चम्मच हर रोज लेते रहिए। हमारे सेंटर से मंगवा लीजिए, और हो सकता है तो एनिमा ले लीजिए। एनिमा लोग लेते रहोगे ना तो ये समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। हरी पत्ती आप खाते रहोगे कच्चे के साथ, आधा तो कच्चा खाना ही है, तो आधा कच्चे में हरी पत्ती खाते रहोगे तो आपका वाल का जो मसल्स वीक हो गए वो दोबारा ठीक हो जाएंगे और वाल सही हो जाएगा। फिर आपकी ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और सर्दी और कफ भी हो जाता है बार बार। जब भी सर्दी हो जाए उस दिन आपको 24 घंटे का निर्जला उपवास कर लेने का, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को कम करने के लिए उपवास से उत्तम कोई हथियार नहीं है। एंटीबायोटिक खा के कभी वायरस को कम करने नहीं चाहिए। तो अब मोशन पात्रो मारो बहु आवश्यक। हाँ, तो ये आंतों में गंदगी है। हाँ, उपवास कर लीजिए 1-2 दिन, और फिर कच्चे पे रहिए, पकाया 2-3 दिन बंद कर लो, और दालें तो टोटली पकाई दाल बंद कर लो। जिनके शरीर में कुछ भी गड़बड़ी आती है उन लोगों को सबसे पहले कठोर जितने भी है दालें वो गर्म की हुई खानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन वाला खुराक हमारे शरीर में जाके सबसे ज्यादा जल्दी बिगड़ने लगता है। तो दाल ही हमारे लिए, तंदुरुस्त लोगों के लिए ही है। जो लोग तंदुरुस्त नहीं, उनको दाल छोड़ देनी चाहिए, पकाई हुई खानी है तो अंकुरित ही खा सकते हो। ओके। और आपके यहाँ से दवा मंगवानी है तो हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, शोभना बेन पारेख, अनम्यूट करो बेन। हाँ, बोलो बेन। સર નમસ્તે, હું ગાંધીનગરથી બોલું છું. મને પ્રોબ્લેમ એ છે કે મારા 60 કમ્પ્લીટ હમણાં થશે જસ્ટ 1 મહિનામાં. તો મને એવું છે કે મને કંઈ પણ હું જનરલી 2 વાર તમે પ્રોબ્લેમ જલ્દી બોલો, કારણ કે આપણે જો 1.5 મિનિટ બાકી છે, પછી હું જવાબ નહીં આપું બંધ થઈ જશે. તમારો અવાજ બંધ થઈ ગયો. હા, મને કે હું જો અચ્છા એવું છે, નથી આવતો. તમે સમસ્યા જે હોય એ બોલો. હા, મને છે ને કંઈ પણ લઉં છું ને, ખાઉં છું ને, એટલે જે આપણો પેટનો અને છાતીના ભાગની વચ્ચેની સાઈડ છે ને એમાં પેઇન, ચાટ, બાજરી કે એવું જ ખાઉં છું. હું રોટલી નથી લેતી. પણ કંઈ પણ ખાઓ, તમે થોડા દિવસ ટોટલી કાચા ઉપર આવી જાવ બેન. ફ્રૂટ સલાડ ફણગાયેલું, આના સિવાય કંઈ ખાશો નહીં. બપોરે 12 થી સાંજે 8, એટલે કે 8 કલાકની વચ્ચે જ ખાવાનું, પછી નહીં ખાવાનું. 24 કલાકમાંથી 16 કલાક ઉપવાસ, અને આ રીતે તમે 1 અઠવાડિયા ઉપર રહો એટલે તમારા જે પિત્ત કે જે કઈ બધી સમસ્યાઓ છે એ ઓછી થઈ જશે, નોર્મલ થઈ જશે. ખાલી આટલું 4-6 દિવસ માટે આટલો પ્રયોગ કરી લો. રાંધેલું હમણાં થોડા દિવસ બંધ કરી નાખો.
અને ચાવીને ઓકે ખાજો. ઓકે બરોબર છે? શ્યોર. હા, આપ કારણ કે આ ગાંધીનગર બહુ આવો છો કે નથી આવતા? હા, તો આપણા સેન્ટર ઉપર તમે જશો તો ત્યાં બી તમને માર્ગદર્શન માટે રમેશભાઈ મળશે સાહેબ. બરોબર છે? ઓકે. આવું છો કે આપ નથી આવતા? હા, અને પેટ સાફ રહે એના માટે ત્રિફલા લેવાનું રાખો તમે આવો છો? અને મળશુદ્ધિ. હા, Sure. હું